हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मुस्कान। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। प्रवासी साहित्यकार लेखिका रेखा राजवंशी जी की लिखी कहानी सच्चाई आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी सच्चाई। रमा के लिए यह बहुत शॉकिंग था। घर का माहौल इस तरह बदल रहा था कि वे कुछ भी समझ न पा रही थी। पिछले कुछ दिनों से वे देख रही थी कि घर में सबका एटीट्यूड बदलता जा रहा है। उन्हें यकीन नहीं होता था कि जो बहू उनका इतना ख्याल रखती थी अचानक धीरे धीरे क्यों उनसे कटने लगी थी। शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद बेटे के दुबई में काम करने के कारण शिखा स्ट्रेस में आ गई होगी। बेचारी सारा घर अकेले संभालती है। दोनों बच्चे अर्जुन और सार्थक भी बड़े हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन का ध्यान रखना, सब्जी भाजी, आटा दाल मसाले कम हैं क्या? फिर घर की सफाई, बच्चों का यूनिफॉर्म, उनके स्पोर्ट्स, सब कुछ उसी के सर पर है। और इसके ऊपर काम, उसका डिज़ाइनर बुटीक है। उन्हें पता है आजकल बिजनेस चलाना आसान नहीं है। कोविड के कारण सब कुछ महंगा हो गया है। बिजनेस का बहुत टेंशन होता है। रमा को याद है जब वह शिखा की उम्र की थी तो इतना तनाव नहीं था, शायद इतना झमेला था ही नहीं। बच्चों को सादे तरीके से पाला, खेलते खाते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। कंपटीशन क्या होता था इसका भी कोई ज्ञान नहीं था। और बेटी बेटा दोनों अच्छे ही निकले। अब दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। बेटी प्रीति बड़ी है, 25 साल पहले शादी के बाद यहाँ आ गई थी। वह इंजीनियर है और उसका पति अजय भी एक अच्छे फॉर्म में है। बेटी का सिर्फ एक बेटा है जो अब आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहा है। बहन के प्रेरित करने पर बेटा रोहित भी इंजीनियरिंग करके यहाँ आ गया। उसके लिए जाने कितने रिश्ते आए, पर बहुत देखभाल के बाद शिखा को ही उन्होंने पसंद किया। जब छुट्टियों में रोहित घर आया तो रोहित को शिखा से मिला दिया। पढ़ी लिखी, अच्छे नाक नक्श वाली, मॉडर्न पर शिखा उसे भी पसंद आई। उसे देखकर बातचीत करके अच्छा लगा। आनन फानन सगाई हो गई और 6 महीने बाद शादी की तारीख तय हो गई। रमा और अशोक की मुराद पूरी हुई। अपने बच्चों की घर गृहस्थी बसते देखना हर भारतीय माता पिता का ख्वाब होता है, और अब यह पूरा भी हो रहा था। दिसंबर में शादी की तारीख तय हुई। जयपुर की गुलाबी सर्दियों में शादी की रस्में पूरी हुईं। रमा ने बहू को देने के लिए सालों पहले से खूबसूरत जेवर बनवा के रखने शुरू कर दिए थे। बनारसी साड़ियाँ और पश्मीना साल बड़े प्यार से सहेज कर रखी थी। एक तरह से जितना दहेज बेटी को दिया उससे ज़्यादा ही बहू के लिए भी जुटा लिया था। रिश्तेदारों को भी जी भर के कपड़े और मिठाई दिए। सबका आशीष और लाड़ प्यार लेकर शिखा इस घर की बहू बनी। शादी के बाद रोहित को वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। तब शिखा 3 महीने उन्हीं के साथ रही। वह उनका बहुत ख्याल रखती। घर में 3 ही लोग और एक ऐसा रिश्ता जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमा शिखा का ख्याल रखने की कोशिश करती और शिखा भी आगे से आगे बढ़कर घर का काम संभालने की कोशिश करती। दुर्भाग्यवश उसकी माँ की 2-3 वर्ष पहले ही कैंसर से मृत्यु हुई थी, तो शिखा ने रमा में अपनी माँ को ही देखा। अपना सारा प्यार उस पर और अशोक पर निछावर करने की कोशिश की। 3 महीने में वीज़ा का इंतज़ाम हुआ और वह रोहित के पास सिडनी चली गई। मम्मी पापा, आप प्रॉमिस करिए कि आप भी जल्दी सिडनी आ रहे हैं। जाते जाते उनसे वादा ले गई, हाँ हाँ ज़रूर आएंगे। पहले तुम जाकर हमारे आने की तैयारी तो करो, हंसते हुए अशोक ने कहा। और वहीं हुआ। घर देखने और ख़रीदने की प्रक्रिया में जैसे वे भी बराबर साथ रहे।
रोहित वेबसाइट पर घर का लिंक भेज देता और वे बड़े चाव से उसे देखते। शिखा और रोहित ने आखिर 1 साल में अपना घर खरीद लिया। पापा मम्मी अब तो आपको मुहूर्त पर आना ही होगा, अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। रोहित और शिखा दोनों उत्साहित थे। वीज़ा आदि की प्रक्रिया पूरी हुई और 3-4 महीने बाद अशोक और रमा ऑस्ट्रेलिया में थे। क्या सोच रही हो? यह लो, गर्मा गर्म चाय हाजिर है, अशोक कह रहे थे। क्या सोचना, अब जो है सो है। रमा की आवाज़ में निराशा स्पष्ट थी। इतनी छोटी लाइफ में इतना कुछ क्या सोचना। टेक वन डे एट ए टाइम। बेटी समझदार है। रोहित के घर से उसका घर बहुत दूर नहीं, कभी कभी वे उसके घर भी चली जाती है, पर शायद ही कभी उसने शिखा की कोई बुराई की हो। उन्हें गर्व होता है अपने बच्चों के संस्कार पर, अपने काम से काम रखते हैं। 1-2 बार रमा ने अपने मन की पीड़ा प्रीति को बताने की कोशिश भी की तो उसने कहा, माँ आजकल बहुत परेशानियाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई भी एक चैलेंज है, शिखा के ऊपर अकेले सब कुछ पड़ जाता है। आप परेशान ना हो, अपने आप में व्यस्त रहें, कहकर उसने तसल्ली दी। पर रमा इस उलझन का कोई सिरा नहीं पकड़ पा रही थी। अगर खुश नहीं हो तो वापस चलते हैं, वैसे भी हम लोग 17 साल से तो यहाँ रह ही रहे हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब हम आज़ाद हैं, कहकर अशोक हंसने लगे। पर रमा कुछ कहती इसके पहले ही गंभीर स्वर में अशोक बोले, तुम सच मानो या न मानो, पर मैं तो भारत को बहुत मिस करता हूँ। कितनी अच्छी ज़िंदगी है वहाँ, नौकर चाकर, साफर ड्राइवर, आया नर्स, एक बार आवाज़ दो चाय हाजिर, मन पसंद बनवाओ और खाओ, कहते हुए अशोक ने ठहाका लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, मेरे मित्र भी एक एक करके ऊपर जाने लगे हैं। देखो, पिछले साल दिनेश चला गया, हार्ट अटैक हुआ था। अब प्रमोद का भी कैंसर का इलाज चल रहा है। बचपन के यार दोस्त हैं, उनके साथ समय बिताने का मन है। मन कभी रमा कभी होता है, शायद इसी आशा में जयपुर का बंगला बेचा नहीं है अभी तक। हर 1.5-2 साल में जाकर 2-3 महीने रह भी आते थे, बाकी केयर टेकर था ही। इस बार सोच समझकर बोली, शायद यही बेहतर है, चलिए वहीं चलते हैं। इस बार बेटा आया तो अशोक ने कहा, रोहित सोच रहे हैं कि कुछ महीने भारत रह आएं। तुम्हारे चाचा भी बुला रहे हैं, बुआ बीमार रहती है, सब कह रहे हैं कि बहुत दिन से आए नहीं, कुछ दिनों वहाँ रहेंगे तो माँ का मन बदल जाएगा, अच्छा रहेगा। तुम भी बच्चों और शिखा के साथ कहीं घूमने जा सकोगे। ठीक है पापा, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ, रोहित ने धीरे से कहा। रमा को आश्चर्य हुआ कि इस बार रोहित ने कोई प्रतिरोध ही नहीं किया, या भी नहीं कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, मेरे साथ कुछ दिन रहो। आप लोग क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे? मन को ठेस लगी। रमा सोचने लगी, शायद अब बच्चों को स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है। देख रही थी कुछ महीने से दोनों पोते भी उनको अवॉइड कर रहे हैं। बड़ा पोता अर्जुन हेलो दादा दादी या गुड मॉर्निंग दादा दादी कह के निकल जाता है। 11वीं कक्षा में था, परीक्षाएं थी, शायद इसलिए व्यस्त होगा। अब इस ज़माने के बच्चे हैं, दादा दादी से क्या बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको व्यस्त रखने के लिए। आधे से ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, कभी वीडियो गेम खेलने लगते हैं और कभी अंग्रेज़ी म्यूजिक लगा के गाना शुरू कर देते हैं। वैसे भी इस उम्र में दोस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्कूल की एक्टिविटीज़ भी इतनी होती है कि घर वालों के लिए समय ही नहीं रहता। पढ़ाई और ट्यूशन का प्रेशर भी बहुत रहता है। आज की पीढ़ी सचमुच अलग है। भारत जाने की तैयारी शुरू हो गई। शिखा पैकिंग में उनकी मदद करती, बेटा उनको बाजार ले जाता। रमा सोचती रही कि शायद कभी पूछेगा कि माँ जा रही हो, कब आओगी, पर किसी ने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। जाने क्यों, उनको ऐसा लगा कि उनके जाने की खबर से उन्हें किसी परेशानी से मुक्ति मिल गई हो। वह खुश नहीं तो कम से कम
रिलीव्ड दिखाई दे रहे थे। पर रमा तो सदा काम में मदद करना चाहती थी। शुरू में तो जब बच्चे छोटे थे, गृहस्थी का आधा बोझ वही उठाती रही। अब बच्चे बड़े हो गए थे, शिखा उन्हें कुछ काम ही नहीं करने देती थी। प्रीति भी उनकी पसंद के कोई न कोई व्यंजन बनाकर लाती रहती थी। रमा सोच रही थी कि सच में बूढ़े लोग कितना बड़ा बोझ बन जाते हैं, या उन्हें अपने साथ रखना बुरा लगने लगता है। इतना मत सोचो, क्या फ़ायदा, खुद को हर वक्त जलाती रहती हो, अशोक कह रहे थे। जयपुर जाकर आज़ादी से रहेंगे, बहुत साल कर ली बेटे बहू नाती पोते की गुलामी। रमा को जाने क्यों महसूस हुआ कि उनकी आवाज़ में भी उतना ही संतोष था जितना रोहित की आवाज़ में था। सच है, पिता और बेटा कोई भी एक उम्र में आकर दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहता। आखिर आज़ादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। नाना जी मेरे बर्थडे तक आ जाएंगे ना? प्रीति का बेटा अभी पूछ रहा था। दादी जल्दी वापस आना, कहते हुए जब रोहित के छोटे बेटे सार्थक ने उसके गले में बाहें डाली तो एक पल को रमा के मन का सारा क्षोभ लुप्त हो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे का फ्लाइट था। 6 बजे घर से निकलना था। 1 घंटा तो एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगता था। रोहित ने उनके सूटकेस कार में रखे। जब वे कार में बैठे तो दोनों बच्चे सो रहे थे। शिखा उनको बाय कहते हुए थोड़ी असहज लग रही थी, जैसे नज़रें चुरा रही हो। शायद उसे आभास था कि सास ससुर को उसकी से ही भेजा जा रहा था। रमा कितनी भी दुखी क्यों ना हो, पर उनका हाथ आशीष देने के लिए ही ऊपर उठा। जो भी हो, उनकी बहू है, इतने साल उनकी सेवा करती रही है। एयरपोर्ट के रास्ते में ही प्रीति का भी फ़ोन आ गया था। रमा खुश हो गई। बच्चे प्यार करते हैं, अभी वे अवांछित नहीं हैं, इससे बड़ी तसल्ली और क्या होती। अगले दिन जयपुर पहुंचकर अपने आप को एक पुरानी पर अपेक्षाकृत नई जिंदगी के लिए व्यवस्थित किया। पहली बार महसूस किया कि बच्चों से बेफिक्र होकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ ज़िंदगी बिताने का लुत्फ़ कुछ और ही होता है। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों का फ़ोन आ जाता। रमा सबको बड़े गर्व से अपने नाती पोतों के बारे में बताती, पर बहू और बेटे को लेकर मन में कहीं दबा हुआ आक्रोश अब भी था। कुछ महीने बाद उन्हें पता चला रोहित ने भी अपनी दुबई की नौकरी छोड़ दी है और अब सिडनी में ही किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चलो अच्छा हुआ, पूरा परिवार अब इकट्ठा रहा है, अशोक कह रहे थे। जाने क्यों रमा को अब भी लग रहा था कि शिखा कुछ परेशान है। उनसे बात तो ठीक से करती, हाल चाल भी पूछती, पर उनकी अनुभवी आंखें उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपी उदासी पड़ सकती थी। उसे उदास देखकर कहीं मन में खुशी भी होती कि चलो शायद मेरी अनुपस्थिति का कुछ एहसास हो रहा है, पर फिर दूसरी तरफ उसकी चिंता भी करने लगती कि जाने क्या बात है, माँ का मन है आखिर। ऐसे ही 2 साल बीत गए। इस बीच बड़े पोते अर्जुन की HSC की परीक्षाएं थी, तो रोहित और शिखा उसी के साथ व्यस्त थे। रमा और अशोक भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। पास का क्लब ज्वाइन कर लिया था, तो बहुत दूर से नए लोगों से भी मिले। अधिकतर के बच्चे विदेश में ही सेटल हो गए थे। उनसे अच्छी रही। रोज़ सुबह वॉक पर कोई न कोई मिल जाता। उन्हीं के ग्रुप के साथ जाकर 4 धाम के दर्शन किए। वैष्णो देवी भी टूर पर हो आए। सप्ताह में 1 बार स्विमिंग भी कर लेते। रमा ने भी किट्टी ज्वाइन कर ली। हर माह किसी न किसी के घर जाना हो जाता। सुख दुख में भी लोग हाजिर हो जाते। सभी महिलाएं अपने बेटे बहू बेटी दामाद की बातें करते। वे भी कभी कभार कुछ कह देती, पर बहू की बात होते ही उनका मन परेशान हो जाता। जितनी अपनी उलझन सुलझाती उतनी ही और उलझ जाती। आखिर शिखा ने उनके साथ ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार क्यों किया? पूरी जिंदगी जिस बहू पर वह नाच करती रही, उसे वे समझ कर भी न समझ पाई। आज सुबह प्रीति का फ़ोन आया। पापा,
परसों के फ्लाइट से हम भारत आ रहे हैं। नहीं नहीं, आपको एयरपोर्ट आने की ज़रूरत नहीं, हम खुद जयपुर पहुंच जाएंगे। प्रीति चहक रही थी। माँ से कहे बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, खाने वाने की बिल्कुल चिंता न करें। फ़ोन स्पीकर पे था। उसके आने की खबर ने रमा में नया उत्साह भर दिया। 2 दिन बाद रमा तड़के उठ गई। बेटी का मोह ही कुछ ऐसा होता है, अपने दिल की बातें उससे खुलकर कर सकती है। प्रीति का फ़ोन आया था कि सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगी। जयपुर की सर्दी में गरम गरम मेथी आलू के पराठे नाश्ते में बनाने का प्लान था। ताज़े धनिया की हरी हरी चटनी और दही का रायता बनवाकर तैयार कर लिया था। बाजार से मिठाई और जयपुर के प्रसिद्ध मिर्ची के पकौड़े भी मंगवा लिए थे। डाइनिंग टेबल पर नए मैट्रेस लगे थे और चटनी अचार से सजी ट्रे बीच में रखी सबका मन ललचा रही थी। जैसे ही 9 बजे रमा की आंखें जैसे खिड़की से चिपक गई, कान दरवाजे की घंटी पर जा टिके। सुबह 9:30 बजे टैक्सी रुकी तो प्रीति और अजय उतरे। दरवाज़ा तो खुला ही था। दौड़कर बाहर गई और बेटी को गले से लगा लिया। बेटी दामाद अंदर आए तो सबके फ्रेश होने के बाद चाय के लिए भी डाइनिंग टेबल पर ले गए। प्रीति ने भी अपना हैंडबैग खोला और पापा और माँ की पसंद के टिम टैम बिस्किट, सेसमी सीड के बने स्नैप्स, तिल की चिक्की और चीज़ आदि कुछ माँ को पकड़ा दिया। कितना ख्याल रखती है हमारी पसंद का, अशोक ने हंस के कहा। उसने शिखा के दिए बादाम काजू और अखरोट के साथ स्वेटर और मोजे भी निकाल कर दिए। साथ में छोटा सा नोट भी था। जयपुर में बहुत सर्दी होती है, अपना ख्याल रखना माँ। रमा ने पढ़ा, बिल्कुल खुश नहीं हुई। अचानक उनके आया, अब इन सब झूठे दिलासों का क्या फ़ायदा। कैसे भूल सकती थी किस प्रकार उसकी उपेक्षा की जा रही थी, कैसे उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश चल रही थी। गिफ्ट एक तरफ रख दिए। दोनों पोतों ने भी लिखा था, वी मिस यू दादी। मन थोड़ा द्रवित हुआ, पर फिर बेटे बहू का ख्याल आते ही उनके मुंह से निकला, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो। प्रीति के आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया, बोली, माँ पापा आपको सब लोग बहुत मिस करते हैं। रोहित, शिखा, अर्जुन और सार्थक सब। हर त्यौहार पर आपकी पसंद का खाना बनता है। शिखा आपके सिखाए तरीके से पूजा करती है। इस नाटक की कोई ज़रूरत नहीं प्रीति, हम दूध मुँहे बच्चे नहीं हैं। जब तक उस घर में हमारी ज़रूरत थी तब तक हमारे लिए जगह थी, हमारी इज्जत थी। सच तो ये है कि अब हमारी ज़रूरत खत्म हो गई थी। अशोक की आवाज़ में गुस्सा स्पष्ट था। तो अशोक भी, रमा सोचती रही थी कि उन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता था, पर आज पता लगा कि वे भी इस उपेक्षा से आहत थे। माँ पापा आप बैठिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि रोहित और शिखा ने ऐसा क्यों किया। प्रीति उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए उनके कमरे में ले गई। सोफे पर बैठकर उसने बताना शुरू किया, पापा मम्मी, शिखा ने आपका कभी अपमान नहीं किया। एक ऐसा कड़वा सच जो वह अकेले झेलती रही और आपसे छिपा रखा। आप सुनते तो जाने क्या हो जाता। कहते कहते उसने अपना मोबाइल निकाला। माँ ये देखो तुम्हारे दोनों पोते। हाँ पापा, छोटे सार्थक ने हाइट खींच ली है। हाँ ये बड़ा ही है अर्जुन, उसने अपने बाल बढ़ा लिए हैं और कान भी छिदवा लिए हैं। नहीं, इसने कोई फैंसी ड्रेस नहीं पहनी है। सच तो यह है कि उसे कुछ साल पहले एहसास हो गया कि वह गलत शरीर में है। उसका शरीर लड़के का ज़रूर है, पर उसकी आत्मा लड़की की है। या समझो कि एक लड़की लड़के के शरीर में पैदा हो गई हो। उसे लगता है कि वह लड़का नहीं लड़की है। सच तो ये है कि वह एक ट्रांसजेंडर है। शिखा भाभी ने उसे बहुत समझाया, पर कुछ हो न सका। रोहित को भी दुबई की नौकरी छोड़कर सिडनी बुलाना पड़ा। पहले तो लगा आजकल शायद यह फैशन है, मर्डी ग्रा
परेड का असर हुआ होगा। अर्जुन को बहुत समझाया, कुछ ना हुआ। फिर डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट को भी दिखला लिया, पर सबने कहा कि यही सच है। इस सच्चाई को स्वीकारना ही बेहतर है। जब रोहित और शिखा ही इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कैसे स्वीकारते? इसलिए उन्होंने आपको यहाँ आने से नहीं रोका। रमा बेटी की बात सुन रही थी और उनकी आंखों के सामने पायल पहन, माँ की साड़ी लपेटे, लिपस्टिक लगाए मुस्कुराता छोटा अर्जुन नाच रहा था, छम छम छम। अचानक उनका सारा गुस्सा आंसुओं में बहने लगा। पता नहीं यह उनके परिवार में पैदा हुए अर्जुन के ट्रांसजेंडर होने का दुख था या शिखा के दुख को न समझ पाने का। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।